नमस्कार, मैं हिमांशु वैदिक एस्ट्रोलॉजर और हमारे इस वीडियो में हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बारे में। हम लोग उनका वैदिक बर्थ चार्ट बनाएंगे, जिसके आधार पर कुछ बेसिक प्रेडिक्शंस हम लोग करेंगे। हम लोगों ने स्लाइड्स बना रखी हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि इनका बर्थ डिटेल क्या है, इनका बर्थ चार्ट किस प्रकार बनता है और जो सवाल हमारे जो फ्यूचर में इनके लिए आ रहे हैं उनको भी एड्रेस करेंगे। तो पहली स्लाइड में हमने यहाँ पर आपके सामने पहली स्लाइड में कि इनका डेट ऑफ बर्थ 29 अप्रैल है, जो कि 29 अप्रैल 1987 का है और टाइम 12 दे रखा है और प्लेस ऑफ बर्थ नागपुर दे रखा है। इस आधार पे हमने जो इनकी चंद्र कुंडली बनाई है, चंद्र कुंडली के आधार पर हम देख सकते हैं सूर्य इनका उच्च राशि में है और सूर्य का स्वामी जो कि मंगल है वो शुक्र की राशि में। तो इसी के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि उच्च राशि में सूर्य एक अच्छे करियर का निर्माता होता है, साथ ही साथ कैप्टेंसी को भी दिखाता है, क्योंकि लीडरशिप एबिलिटी जो है वो देखी जाती हैं सूर्य के मजबूत होने से, या 12 साइंस में अपना बेस्ट टाइम में है। तो उस आधार पर हम लोग ये सवाल हैं जिनको हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं आपके सामने। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाउ लॉन्ग ही विल स्टे एज कैप्टन ऑफ इंडिया, मतलब कितने समय तक ये कप्तान बने रहेंगे। पहला सवाल तो ये आ रहा है। तो जो पहला सवाल है कितने समय तक बने रहेंगे, तो हम लोगों ने इसके लिए ये इनके चार्ट पर जाते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अभी इनकी जो राशि है इससे ज़्यादातर ग्रहों का जो गोचर चल रहा है, मेन जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जो कि सैटर्न है, और इसके अलावा जो जैसे कि जुपिटर है, जुपिटर इनके 11वें भाव में गोचर कर रहा है, जो सपोर्ट दिखाता है। सपोर्ट यहाँ पर लोगों का बना रहेगा, ये खास तौर से एक्सपर्ट्स का सपोर्ट दिखाता है। उसके अलावा सैटर्न इनके 10th हाउस में है, जो ये दिखाता है कि इनको सपोर्ट इनके फैंस का भी मिलेगा। तो इन दोनों का सपोर्ट अभी इस वर्ष मिलता रहेगा। और या हम यहाँ पर देखें तो जो लंबे समय तक इनके लिए बना रहेगा फैंस का सपोर्ट, क्योंकि 10 नंबर में अब यहाँ पर बना रहेगा सैटर्न इनके 17 जनवरी 2023 तक। उसके बाद 2025 तक इनके 11वें भाव में चला जाएगा। तो 10वें और 11वें भाव में सैटर्न रहेगा और गुरु जो है इनके जो 11वें भाव में अप्रैल 2022 तक रहेगा, यानी अभी तकरीबन 1 माह के लिए और इनका बृहस्पति इनके 11वें भाव में रहेगा। उसके बाद 12वें भाव में चला जाएगा। पर लोगों का सपोर्ट इनके, यानी कि जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो बनी रही है। फ़ैन फॉलोइंग इनकी बनी रहने के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि जो अगर हमें 1 साल का देखना हो तो वो बृहस्पति के गोचर से देखते हैं, पर अगर हमें लॉन्ग टर्म देखना हो 2 से 3 वर्ष के लिए तो हम लोग शनि के गोचर से देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि शनि अभी इनके 1 साल तकरीबन 10वें भाव में रहेगा, उसके बाद 3 साल और इनके 11वें भाव में रहेगा। तो 3 से 4 साल तक, मतलब 2025 तक, मतलब 3 साल तक यहाँ पर सपोर्ट इनको दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है इनको हम लोग फिर से ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सवाल जो हमारा आ रहा है, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे एज कैप्टन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कम से कम इनका 1 से 3 वर्ष तक, मतलब 1 वर्ष तो इनको रहना ही है, 2023 तक तो रहेंगे तकरीबन। और उसके अलावा 2023 में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और अगर वो चेंजेस पार हो जाते हैं तो ये 2025 तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है इन्हीं के लिए, वो क्या है कि टेस्ट मैच, T20 और ODI के मामले में, तो अगर हम देखें, क्योंकि सूर्य तो उच्च राशि का है, पर जो सूर्य का स्वामी है शुक्र, जो हम यहाँ पर चार्ट में भी देख सकते हैं, वो भी उच्च राशि का है, पर वो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स में आता है। तो ये ज़्यादा अच्छा T20 में करेंगे।
तो ये जो हमने ड्यूरेशन दिया है 1 से 4 ईयर का, तो ये जो 4 ईयर्स का समय है ये T20 के लिए है, 1 ईयर टेस्ट मैच के लिए हो सकता है। और जो इनका वनडे का आप मान सकते हैं कि इनका वनडे वाला भी जो करियर है वो भी 4 ईयर्स तक जा सकता है। 2020 वाला तो इनका रहेगा, टेस्ट मैच में परिवर्तन शायद हो, मतलब होने के चांसेस हैं, पर वो भी इनका मतलब मेन कैप्टन इनका 4 वर्ष तक बने रहते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोर्ट टीममेट्स का बिल्कुल रहेगा, सूर्य उच्च राशि का है, और हमने बताया कि जैसे लोगों का और एक्सपर्ट मासेस और क्लासेस फैन बेस है, और उसी प्रकार कैप्टन के लिए बाकी खिलाड़ी भी कैप्टन एज उनके लिए एक लीडर होता है, तो वो भी एक तरह से फ़ैन होते हैं अपने कैप्टन के भी। तो वो जब लोगों का सपोर्ट है तो जाहिर सी बात है टीममेट्स का सपोर्ट रहेगा। और इनकी कप्तानी क्या इनकी बैटिंग पर असर करेगी, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि इनकी कप्तानी बैटिंग पर असर इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इनका सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति में है, ना केवल जन्म कुंडली में उसको सपोर्ट भी मिल रहा है सूर्य शुक्र से भी, और इसके अलावा अन्य कुंडलियों में भी जो इनके जन्म के समय की बन रही है उसमें भी सूर्य अपने अच्छे नौमास में भी बैठा हुआ है, इस कारण वो सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो सवाल है जो हमने लिया था कि कैप्टेंसी और बैटिंग इनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये मतलब दोनों में अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सवाल है पांचवा कि अगले 1 साल वो कैसा रहेंगे, तो अगर हम देखें तो जिस हिसाब से ये इसी 2022 में ही खास तौर से इसी 2022 में इनका मैक्सिमम गेंस होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर हम कहें 1 साल में इनका काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि उसके बाद वाले साल थोड़ा धीमे हो सकता है, फिर उसके बाद फिर रफ्तार पकड़ लेंगे। और आईपीएल में खास तौर से ये ज़्यादा अच्छा करेंगे, जो हमारा छठा क्वेश्चन है। और सातवां क्वेश्चन है पर्सनल लाइफ के बारे में, और क्या वो इनके पर्सनल लाइफ या हेल्थ के मामले में कैसा रहेगा, और आईपीएल में सक्सीड करते रहेंगे या नहीं। तो जो पहला सवाल है उसको हम बता दें कि आईपीएल में ये सक्सीड करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो एक लीग है, और सूर्य तो मंगल की राशि में जो खेल भावना को दिखाता है और देशभक्ति को दिखाता है, पर शुक्र जो होता है वो व्यापारिक चीज़ें ज़्यादा दिखाता है। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इनका ज़्यादातर झुकाव या इनको ज़्यादातर फेवर या सपोर्टिंग प्लानिटरी प्लेसमेंट इनका लीग्स वगैरह में है, खासतौर से जैसे आईपीएल वगैरह होते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर उसमें करेंगे। और उसके अलावा ये एक अच्छी प्लेसमेंट होता है, और वो एग्जाल्टेशन साइड में वो भी बैठा हुआ है, तो वो ये भी दिखाता है कि वो उसमें और ज़्यादा बेटर करेंगे। तो आईपीएल में जो इनका सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है और उसके मुकाबले, और इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं और सक्सीड करते रहेंगे। पर्सनल लाइफ या वो हेल्थ इशू, तो अभी तो जो इनके जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, थोड़ा बहुत इनके मतलब जो भी हेल्थ इशूज या लोगों का सपोर्ट अभी बना रहेगा। थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, पर वो मैनेज हो जाएंगे और इनको लोगों का सपोर्ट बना रहेगा। तो आने वाले मतलब 2.5-3 साल तक तो इनको कोई विशेष ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिख रहा, ऊपर से एक्साल्टेशन साइन में है, तो ये काफ़ी मतलब अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पर करते बने। पर यही सारी चीज़ें थी, उसमें भी हमने ये बताया जो 2022 रफ्तार रहेगा, 2023 कुछ बाहर के दौरे वगैरह या आउट टूर्स वगैरह में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। 2023 में ये फिर से एक नई ढाल लेते हुए आगे सक्सेस करते हुए दिख रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।